वालिदैन, मगर माँ बाप की नाफरमानी को अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा। जो माँ बाप की नाफरमानी करेगा उस नाफरमानी को खुदा कभी माफ़ नहीं करेगा। इसलिए ऐ लोगों, अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो, लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे हैं जो माँ बाप का भी एहतराम नहीं करते, माँ बाप को भी तकलीफ़ पहुँचाते हैं। अगर कोई माँ बाप का कातिल है तो उसकी नमाज जनाजा भी नहीं है। जिसने अपने माँ बाप को मार दिया तो इस्लाम में उसकी जनाजे की नमाज नहीं है। ऐ लोगों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला अगर आपके माँ बाप का साया रखे है तो दुआ करो अल्लाह उनके साये को तादेर कायम रखे। आमीन आमीन अल्लाह। आज बड़ा नाजुक दौर है। हम आज अपनी बच्चियों को दीनी तालीम नहीं दे पाते, मदर दीनी तालीम नहीं दे पाते। हाँ, अंग्रेज़ी तालीम देने के लिए हम कॉलेजों में भेज देते हैं। मुसलमान हो, ज़रा सहाबा की बात तो देखो। जलालैन शरीफ सूरह नूर की हाशिया में लिखा है, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मना फरमाया कि किसी लड़की को लिखना सिखाना हराम है। किसी लड़की को लिखाई ना सिखाया जाए। अब आज आप कॉलेज में भेजते हो, लड़कों में खल्त मल्त करते हो, फिर हालात क्या हैं, लड़कियां कहाँ जा रही हैं, आप रोज़ाना सुनते हो। अल्लाह अल्लाह। ऐ लोगों, कॉलेजों में न भेजो जहाँ मखलूत तालीम हो। लड़का लड़की की वहाँ मत भेजो। और लड़की की शादी होने से पहले उसके हाथ में मोबाइल न दो। क्या बात। ये मोबाइल भी तुम्हारी बच्चियों के नसीब को बर्बाद करता है। ये मोबाइल फ़ायदेमंद भी है, फ़ायदे के साथ साथ इसके नुकसान भी बहुत हैं। जी जी सच है। अपनी लड़कियों को शादी होने से पहले मोबाइल मत खरीद करके दो, वरना दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। हक है। कुरान की तालीम दो। लड़की का काम नहीं है कि शौहर को रोज़ी कमा के खिलाए। शौहर का फ़र्ज़ है कि अपनी औरत को कमा करके खिलाए। और लड़की को कॉलेज में पढ़ाने से मतलब क्या है आपका कि ये खुद कमा के खाएगी? नहीं, शौहर की ज़िम्मे है औरत का नानो नफ़्का। इसीलिए निकाह में कहा जाता है अलावा नानो नफ़्का के 11,000 रुपया महरे फलां। तो खाना खर्चा देना शौहर का काम है। इसलिए लोगों, अपनी बच्चियों को बचाओ, कॉलेजों में न भेजो, दीनी तालीम दो, सिर्फ़ कुरान की तालीम दो। और कॉलेजों में भेजना बंद करो। अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो। अल्लाह ने तुम्हारी लड़की को पैदा किया है तो रिश्ता भी अच्छा देगा, रोज़ी भी अच्छी देगा। बेशक बेशक बेशक। अगर ईमान है कुरान पर, अल्लाह फरमाता नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, ऐ मेरे बंदो हम तुम्हें रोज़ी देते हैं और उन्हें भी देंगे, यानी तुम्हारी औलादों को भी रोज़ी देंगे। वाह वाह वाह। इसलिए अपने माशरे को बुराइयों से बचाओ और आपस में नाइत्तेफाकियाँ को ख़त्म करो, मिलजुल के रहो। इसलिए कि ईमान आपका महफूज नहीं रहेगा अगर आपस में लड़ाई झगड़ा रखोगे तो। नबी ने फरमाया लन तदखुलुल जन्ना, हरगिज़ हरगिज़ तुम में से कोई जन्नत में नहीं जाएगा हत्ता तुमिनू, यहाँ तक कि तुम ईमान ले आओ। वलन तुमिनू हत्ता तहाब्बू, और हरगिज़ हरगिज़ तुम ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक कि आपस में मोहब्बत न करो। क्या बात। जब तक आपस में मोहब्बत नहीं करोगे ईमान नहीं हो सकता, और ईमान नहीं तो जन्नत नहीं। लिहाजा आपस में मिलजुल के रहो, किसी का बुरा न सोचो। हदीस शरीफ में मेरे नबी ने फरमाया मन ज़हा का ज़ुही का, जो किसी को जलील करेगा वो जलील होगा। तो किसी की इज़्ज़त पे हमला ना करो। अल्लाह ताला इन चंद बातों को अपने जनाब में कबूल फरमाए। अब्दुल रशीद भाई
कहे थे मोटर 4 पहिया से लेके आएंगे, उनके इंतज़ार में इतनी देर हो गई। फिर मैं अपने ही साधन से भाग आया, वरना अब तक तो मेरी तकरीर 10 बजे ख़त्म हो गई हो। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।